किसी भी लोकतंत्र की असली कहानी ना उसकी जड़ों में होती है, और वो जड़ें हैं हर एक चुनावी क्षेत्र। तो चलिए आज हरगापुर विधानसभा सीट की कहानी में उतरते हैं, उसके पॉलिटिकल एनाटॉमी को समझते हैं। ये सिर्फ कौन जीता और कौन हारा इसका विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की एक गहरी कोशिश है कि डेटा और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज को बेहतर शासन में कैसे बदला जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की। यहीं पर है खरगापुर। आप इसे ग्रामीण भारत की चुनौतियां का एक जीता जागता उदाहरण समझ सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ खेती पर निर्भर है, जहां की राजनीति जमीन से, पानी से और हर परिवार की रोजी रोटी से तय होती है। हम आगे जो आंकड़े देखेंगे ना, वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो यहाँ के लोगों के संघर्ष, उनकी उम्मीदें और उनकी जरूरतों की पूरी कहानी बयां करते हैं। अपने सफर में हम 4 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल सॉइल, यानी वहां की जमीनी हकीकत और लोगों के असल मुद्दे क्या हैं। फिर डिकोडिंग द मैंडेट, यानी चुनावी नतीजों के पीछे का सच। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ द कॉन्टेस्ट, यानी मुकाबले का पूरा विश्लेषण। और आखिर में सबसे जरूरी, अ ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस, यानी शासन का एक ठोस खाका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। खरगापुर की जमीनी हकीकत क्या है? वहां के लोगों की वो कौन सी सबसे बड़ी चिंताएं हैं जो उनके वोट डालने के फैसले पर असर डालती हैं? आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, 3 बातें एकदम साफ उभर कर आती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी, पानी और खेती की समस्या। लगातार सूखा, एक के बाद एक फेल होते बोरवेल और बर्बाद होती फसलें। इसके बाद दूसरी बड़ी चिंता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, यानी बेरोजगारी और मेहनत के हिसाब से कम मजदूरी। और तीसरी है बुनियादी ढांचे की कमी, यानी खराब सड़कें और बिजली का कोई भरोसा नहीं। असल में यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर खरगापुर की पूरी राजनीति टिकी हुई है: पानी, रोजगार और विकास। अच्छा, तो इन शिकायतों का, इन तकलीफों का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा? अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि हर एक वोट अपने आप में एक कहानी है। या तो वो उम्मीद की कहानी है या फिर नाराजगी की। 75.67%। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये 2023 का वोटर टर्नआउट है। 1990 के दशक में यही आंकड़ा करीब 50% हुआ करता था। ये जो भारी उछाल है ना, ये एक बहुत बड़ी बात कहता है। ये दिखाता है कि खरगापुर का वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है और अपनी मांगों को लेकर बहुत मुखर भी। वो अपने वोट की कीमत समझता है और उसे बदलाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और 2023 के नतीजों में ये बदलाव साफ साफ दिखा भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की चंदा गौड़ को मिले 44.32% वोट और भारतीय जनता पार्टी के राहुल लोधी को मिले 40.50%। देखिए कितना करीबी मुकाबला है। ये बताता है कि यहाँ के लोग बटे हुए हैं और यहाँ की राजनीति कितनी प्रतिस्पर्धी है। जीत का अंतर सिर्फ 8,117 वोट। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल बात तो ये है कि 2018 में सीन बिल्कुल उल्टा था। तब बीजेपी ने करीब 11,700 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। सिर्फ 5 साल के अंदर न सिर्फ जीतने वाली पार्टी बदल गई, बल्कि हार जीत का पूरा गणित ही पलट गया। और यही है खरगापुर की असली पहचान, जिसे हम राजनीति की भाषा में कहते हैं एक स्विंग सीट। मतलब एक ऐसी सीट जो किसी की नहीं है, जो हर चुनाव में अपना मन बदल सकती है। यहां जीत किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है, ये लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां के वोटर्स पार्टी के नाम से ज्यादा स्थानीय मुद्दों को और उम्मीदवार के काम को तवज्जो देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये बदलाव आखिर हुआ क्यों? चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि क्यों हुआ। देखिए, चुनाव सिर्फ चेहरों का खेल नहीं होता। चुनाव असल में जमीन पर काम कर रहे सिस्टम्स, सामाजिक समीकरणों और संगठन की ताकत का नतीजा होते हैं। किसी भी चुनाव को समझने के लिए वहां के समाज को समझना जरूरी है। तो खरगापुर का सामाजिक गणित क्या कहता है? यहां लगभग 25% आबादी अनुसूचित जाति की है, करीब 15.6% मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा ओबीसी समुदायों का है, जैसे लोधी और यादव। अब यहां चुनाव जीतने का मतलब है इसी सामाजिक समीकरण को साधना, मतलब अपने कोर वोटर ग्रुप को साथ रखना और जो वोटर दुविधा में हैं उन्हें अपनी तरफ खींचना। 2023 में कांग्रेस की जीत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उम्मीदवार खुद। चंदा गौड़ एक स्थानीय एससी महिला नेता जिनका लोगों से सीधा कनेक्ट था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी पार्टी का संगठन, जो बहुत मजबूत नहीं था। उसकी पहुंच कुछ ही इलाकों तक सीमित थी। तो
तो ये एक क्लासिक लड़ाई थी उम्मीदवार बनाम संगठन की। इस बार उम्मीदवार की मेहनत जीती, लेकिन ये स्ट्रैटेजी हर बार काम करे ये जरूरी नहीं। तो सवाल उठता है कि ऐसी मुश्किल सीट पर एक मजबूत और सफल अभियान खड़ा कैसे किया जाता है। देखिए, ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। इसके लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच, एक ढांचे की जरूरत होती है। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन को 4 नजरियों से देखना, 4 एंगल से परखना। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि काम करने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसके 4 पहलू हैं। पहला, इलेक्टोरल, यानी चुनावी गणित, मतलब सामाजिक समीकरणों को समझना और अपने वोटरों को वोटिंग वाले दिन बूथ्स तक लेकर आना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल, यानी बूथ लेवल तक आपकी एक मजबूत और भरोसेमंद टीम। तीसरा, नैरेटिव, यानी आपकी वो सरल और सच्ची कहानी जो लोगों के दिल तक पहुंचे। और चौथा, रिसोर्स, यानी सीमित पैसे और मैन पावर का सबसे सही इस्तेमाल। एक कामयाब अभियान वही होता है जो इन चारों में सही संतुलन बना ले। चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़कर एक्शन की बात करते हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन जीतने के बाद एक नेता अपने लोगों की सेवा प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब भी एक डेटा पर आधारित सोची समझी योजना में ही छिपा है। आज के दौर का चुनाव कोई आखिरी महीने की दौड़ नहीं है। ये तो एक मैराथन है जिसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू होती है। चुनाव से 90 दिन पहले ही वोटर मैपिंग और बूथ लेवल पर टीमों को खड़ा करने का काम शुरू हो जाता है। 60 दिन पहले स्थानीय मुद्दों पर फोकस करता हुआ एक मैनिफेस्टो आता है। 30 दिन पहले छोटे छोटे कैंपेन्स और डिजिटल कंटेंट की बाढ़ आ जाती है। और आखिर में डी डे पर, यानी चुनाव के दिन, वोटरों को घर से निकालने का एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जाता है। पर यह काम कोई अकेला उम्मीदवार नहीं कर सकता। इसमें लोकल कैंडिडेट और पार्टी हाईकमान के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप की जरूरत होती है। उम्मीदवार का काम है रोज जनता के बीच रहना, उनकी सुनना और भरोसा बनाना। वहीं हाईकमान का काम है पीछे से पूरी ताकत देना, जैसे कि फंडिंग, रिसोर्स और सबसे जरूरी डेटा एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। ये एक टीम गेम है। और हां, आज के जमाने में डिजिटल दुनिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पोस्ट करना नहीं है। इसका मतलब है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जैसे व्हाट्सएप के जरिए सही जानकारी फैलाना, इंस्टाग्राम रील्स बनाकर युवा वोटरों से कनेक्ट करना, और सबसे ज्यादा जरूरी, झूठ और अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट काउंटर टीम तैयार रखना। यह बहुत जरूरी है कि हम लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें और उनकी सहमति से ही उन तक अपनी बात पहुंचाएं। यही जिम्मेदार संवाद का तरीका है। तो खरगापुर की इस पूरी केस स्टडी का निचोड़ क्या है? सबक यह है कि चुनाव जीतना तो बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली चुनौती चुनाव जीतना है ही नहीं, असली चुनौती तो है हर दिन लगातार लोगों का भरोसा जीतना। और वो भरोसा कैसे जीता जाएगा? उन्हीं शिकायतों को दूर करके जिन्हें हमने शुरू में देखा था। पानी की कमी को दूर करके, बेरोजगारी का हल निकालकर और विकास को जमीन पर उतारकर। तो खरगापुर का ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी सीट पर जहां वोटर बहुत सजग हैं और जहां हवा कभी भी बदल सकती है, वहां एक राजनीतिक जीत को सेवा की एक स्थायी विरासत में कैसे बदला जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर नेता को, हर पॉलिटिकल वर्कर को खोजना ही होगा। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य